हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखो जी, विहान की दोस्त आ गई है आज। और विहान, गुंजन ने विहान को आज सुबह जगाया सो के उठ के। तो आज मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी। मैं अपना टाइम टेबल ठीक कर रही हूँ। पहले मैं काफ़ी लेट रात को सोती थी और सुबह भी काफ़ी लेट उठती थी, बट अब मैं धीरे धीरे ना, कल मैं 1 घंटा जल्दी सोई हूँ। तो इस तरीके से अपना टाइम टेबल ठीक कर रही हूँ। यहाँ मैंने गुंजन को 10 रुपये दिए थे और मैंने कहा था कि 5 रुपये मुझे वापस कर देना, और 5 रुपये की यहाँ पीछे दुकान है, वहाँ से टॉफ़ी टूफ़ी ला के रख लो अपनी। क्योंकि एक्चुअली मेरा डिलीवरी बॉय आने वाला था। मैंने ब्लिंकिट से पार्सल ऑर्डर कर रखा था और वो पार्सल था 1005 रुपये का, और मेरे पास थे 1010 रुपये। तो मुझे पता था अगर वो खुले पैसे मेरे को तो मिलने नहीं है, तो फिर मेरे को 1010 रुपये ही देने पड़ेंगे ब्लिंकिट वाले भैया को। तो मैंने सोचा चल यार 5 रुपये बच्चों को दे देती हूँ, वो अपनी टॉफ़ी टूफ़ी ले लेंगे, मेरे को 5 रुपये खुले करवा के दे भी देंगे। तो यहाँ पे मेरे को दे दिए थे 5 रुपये। तो यहाँ मेरा पार्सल आने वाला था, तब तक मैं थोड़ा सा बेड की थोड़ी सी सफाई भी कर लेती हूँ। और मेरा कुछ ब्लिंकिट से ऑर्डर है, जो कि आज मैंने घर की ग्रोसरीज का सामान मंगवाया है। वो आगे आपको वीडियो में देख के पता चली जाएगा कि मैंने क्या सामान मंगवाया है। तो देखो, घर का सामान ऐसा होता है, देखो ख़त्म हो जाता है तो मंगवाना ही पड़ता है, और थोड़ा बहुत भी सामान मंगवाते हैं ना तो अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। अच्छा, मैं आज आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को ना एक दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पिछले ना काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ, आप लोगों के ना बहुत बार मेरे पास कॉमेंट्स आ रहे हैं। उसमें आप एक ही बात रोज़ बोलते हो कि दीदी अपने दीवान के ऊपर इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं, ये अच्छी नहीं लग रही हैं, आप एक बुक सेल्फ खरीद लो और सारी किताबें उसमें रख दो। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोग मेरे घर की इतनी टेंशन लेते हो, आप चाहते हो कि मेरा घर अच्छा लगे, साफ़ सुथरा लगे, लेकिन मैं अपनी एक मजबूरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बुक सेल्फ खरीदने में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं खरीद नहीं सकती, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं उसको रखूँगी कहाँ पे। आप लोगों ने मेरा घर देखा ही है, मेरा घर सिर्फ एक कमरे का घर है। उस घर में भी आपने देखा है कि बेड है, अलमारी है, दीवान है, बच्चे का सामान है, रसोई का सामान है, कैमरा, यूट्यूब का भी सामान है, मेरी आपको पता है ये सेल्फी स्टिक और पता नहीं क्या क्या सामान रखा है, किताबें रखी हैं, डेली का यूज़ का मेरा इतना ज़रूरत का सामान रखा है। सच बताऊं तो घर एक कोना ना मेरे घर का भरा हुआ है। आप लोगों ने भी मेरा घर देखा ही हुआ है। अब मैं आज एक बड़ी बुक सेल्फ खरीद भी लेती हूँ तो उसे रखने की जगह ही नहीं है। और अगर आप लोग खुद ही सोचिए कि मैं ज़बरदस्ती कहीं घर में रख भी लूँ तो चलने फिरने की जगह भी नहीं रहेगी। देखो ना, यहाँ मैं पीछे रख दूँगी बुक सेल्फ, तो मैं कहाँ आना जाना बिल्कुल बंद सा हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहकर भी कोई चीज़ नहीं खरीद पा रही हूँ। इस तरह आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं, दीदी ये फर्नीचर तो बहुत पुराना हो गया है, नया बेड ले लो, नई अलमारी ले लो, नया फर्नीचर ले लो। तो ये देख लो मैंने ब्लिंकिट से क्या क्या सामान मंगवाया था। थोड़ा बहुत सामान मंगवाती हूँ, उसमें भी अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। तो ये देखो, मैंने नमक जो मंगवाया है वो सेंधा नमक मंगवाया है, क्योंकि वो हेल्दी होता है। सरसों का तेल मंगवाया है, क्योंकि कुकिंग ऑयल मैं सरसों का ही यूज़ करती हूँ। घर में आटा ख़त्म हो रहा था तो एक 5 किलो की आटे की थैली ली मैंने। आटा मैं 5 किलो ही लेती हूँ, क्योंकि पता है ज़्यादा आटा ले लेती हूँ ना 10 किलो तो वो ख़राब हो जाता है, तो इतना लगता नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करते हैं। तो मैं 5 किलो की ही मंगवाती हूँ थैली। और जो मैं चावल है, ये बहुत बेसिक चावल मंगवाती हूँ, क्योंकि हम लोग मतलब नॉर्मल चावल कुकर में ही बनाते हैं, तो उस हिसाब से ना ये ठीक है। तो देखो, नमक तो घर में बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, तो इसलिए नमक भी ख़रीदना बहुत ज़रूरी था। चलो बात करते हैं आप लोगों की, जो ये फर्नीचर बेड वेड आप खरीदने की डिमांड कर रहे हो। तो देखिए, आपकी बात गलत नहीं है। मुझे भी नया फर्नीचर ना, सच बताऊं, बहुत अच्छा लगता है। और एक बात बताओ, किसको अच्छा नहीं लगता उसके घर में नया नया सामान आए। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, आप नया बेड लेना है और तो मेरे को ना पता है क्या, पुराना बेड निकालना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जगह इतनी कम है, उसमें मैं बार नया एक और बेड तो नहीं भर पाऊंगी ना। तो पुराना बेड तो मुझे बेचना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में आप लोगों को भी पता है कि देखो यार, पुरानी चीज़ें बेचनी कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लोग ज़्यादातर ना आजकल नया ही सामान खरीदते हैं। कोई किसी का पुराना बेड क्यों ही खरीदेगा, आप ही बताइए। पुराने फर्नीचर की कीमत भी पता है आप लोगों को, कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर आप मान लो 15,000 का आज नया बेड खरीदते हो ना, तो वो बेड आप बेचने जाओगे ना तो कोई 2-3 हज़ार रुपये से भी ज़्यादा मतलब पैसे नहीं देता, कहते हैं बस इतने में ही ले लो। तो कई बार तो पता है बेचने में ज़्यादा मुश्किल आ जाती है, क्योंकि बेचने के लिए हमें देखो सामान को हटाना, मजदूर बुलाने पड़ते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद फिर हम नया बेड खरीदते हैं। तो ये देखो, आप लोग विहान की ना ड्राइंग बुक भी देख लो, ये दूसरी ड्राइंग बुक है। एक ड्राइंग बुक तो मैंने आज सुबह की वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी,
विहान के पास ऐसी ऐसी दो दो ड्राइंग बुक है। तो आप लोग कह रहे थे ना विहान की ड्राइंग बुक देखनी है, तो आप लोग भी देख लीजिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि देखो बेड खरीदो, उसके साथ फिर गद्दा खरीदो, फिर शिफ्टिंग भी करो, तो उन सब में देखो बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। मैं मतलब आप लोगों से एक बात ना बताती हूँ, देखो आप लोग भी जानते हो कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे पास देखो खर्च करने के लिए पैसे, मैं नहीं कहती कि नहीं है, लेकिन मुझे खर्च करते हुए देखो बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है कि मुझे वो पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं, जो ज़रूरी खर्चा है मुझे वो करना पड़ता है। अब आप लोग ही देखिए ना, सबसे पहले घर के रोज़ के खर्चे होते हैं और बच्चे का ट्यूशन फीस जाता है, उसके अलावा घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल और मतलब सिलेंडर का, गैस का खर्चा, क्या खर्चा नहीं होता है घर में, है ना, ग्रोसरीज का खर्चा, हर रोज का फल फ्रूट जो भी खर्चे होते हैं। तो मेरे को वो खर्चे करने ज़्यादा ज़रूरी है या फिर देखो नया फर्नीचर खरीदना ज़्यादा ज़रूरी है? आप ही मुझे बता दीजिए। इसी यही रीज़न है कि मैं कोई सामान काफ़ी टाइम से खरीद भी नहीं रही हूँ। जब नया फ्लैट लिया था तब मैंने थोड़ा थोड़ा सामान नया लिया था। और पता है मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, जो फर्नीचर ना ऐसी चीज़ होती है जो हम हर 2-3 साल में नहीं बदलते हैं। आप लोगों ने भी अपने घर में भी देखा ही होगा। देखो फर्नीचर हम खरीदते हैं ना, तो उसके बाद वो फर्नीचर हम 15-20 साल तक इस्तेमाल करते हैं, तब जब वो बहुत ख़राब हो जाता है ना, तब हम नया खरीदते हैं। अगर मेरा घर बड़ा होता या 2 या 3-4 कमरे का मकान होता ना, तो यकीन मानो, मैं आप लोग मेरी यकीन करो बात का, मैं एक अच्छा सा बुक सेल्फ पक्का खरीदती और नया फर्नीचर भी खरीदती, घर को और अच्छे से बनाती। लेकिन जगह की तंगी की वजह से मैं और सामान नहीं खरीद रही हूँ। इसलिए आप लोग भी प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझिए और मेरी सिचुएशन को देख के आप लोग भी हिसाब लगा सकते हो कि देखो यार खर्चे वगैरह सब देखने पड़ते हैं मुझे। तो यहाँ पे देखो मैंने आटा गूंद दिया था और आटा मैं इतना ही गूंदती हूँ जितने की ज़रूरत होती है। और देखो मैं तो भाई पैसे बचाने के लिए खाना भी कुकर में बनाने लग गई हूँ। आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी, कुकर में 2 सीटी दी। एक्चुअली ये कुकर है ना, इसमें सीटी मैं देती हूँ ना जब कुकर में, तो ये ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गला देता है। ये कुकर, मेरे पास 2 कुकर हैं, एक तो है मेरे पास सिल्वर का, एक एल्यूमिनियम का है। तो जो एल्यूमिनियम वाला कुकर है ना, वो तो पता है क्या, उसमें तो अगर आप 2 सीटी 3 सीटी लगाते हो ना, तब भी वो इतना ज़्यादा नहीं मतलब गलाता। लेकिन ये कुकर ऐसा है, ये एक ही सीटी में ना बिल्कुल पेचा कर देता है। चाहे आप कोई सब्जी बनाओ, कोई चावल बनाओ, ये बहुत ज़्यादा वैसा कुकर है, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब गैस बहुत जल्दी भर जाती है। तो इसमें अगर आप 2-3 सीटी लगा दोगे ना कुकर में, तो वो सब्ज़ी ऐसी बन जाएगी बिल्कुल दिखेगी ही नहीं कि कौन सी सब्ज़ी बनाई है। तो आज भी यही हुआ, मैंने आज इस कुकर में बना ली। तो और अच्छा, मैं आप लोग मेरे को ना एक बात पे आप लोगों को अच्छा भी लगेगा देखो सुन के, और आप लोगों को खुशी भी होगी। आप लोग मेरी प्लीज़ रोटियां देखो, देखो मैं बिल्कुल सही गोल रोटी बनाने लगी हूँ। हाँ मैं कटोरी की मदद ले रही हूँ, लेकिन मेरे को अब मेरी रोटी ना पहले से काफ़ी अच्छी बन रही है। देखो कैसे भी बना रही हूँ, गोल तो बन गई ना मेरी रोटी भी। मेरे से पता है ऐसे गोल चकले पे गोल रोटी नहीं बेली जाती थी। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, आटा लेती हूँ, फालतू आटा ले लेती हूँ थोड़ा सा, और उसको अच्छे से बेल के, कटोरी बड़ी कटोरी है मेरे पास, उससे मैं ऐसे गोल करके और उसके बाद उसको चारों तरफ से मैं मतलब चकले मतलब बेलन से बेल लेती हूँ ना, तो एकदम गोल और पतली रोटी बन जाती है। और ये तरीका तो भाई मेरे को सही लगा, क्योंकि रोटियाँ एकदम सॉफ्ट, और पहले जैसी जैसे मेरी रोटी नहीं थी पहले बन रही थी बड़ी बड़ी सी मोटी मोटी सी, और वैसी रोटी नहीं बनती। मैं ये इस चीज़ की चलो मैं मानती हूँ कि मैं एक बड़े कटोरे का यूज़ कर रही हूँ गोल रोटी बनाने के लिए, लेकिन मैं बना तो रही हूँ ना बिल्कुल जैसी आप लोग बनाते हो वैसी बन रही है अब तो मेरी भी रोटी। तो अच्छी बनी रोटी भी। और फिर हम पता है क्या, मैं तो और विहान आप लोगों को पता ही है एक ही प्लेट में खाना खा लेते हैं। और पता नहीं यार घबराहट सी हो रही थी आज मेरे को ना, सुबह बहुत ही बुरे बुरे से अजीब अजीब से गंदे गंदे से सपने आते हैं। पता है क्या मेरे, एक्चुअली पता है क्या, आज भी मेरे को सुबह सपना आया कि ना मेरी डायलिसिस लिख दिए डॉक्टर ने, मेरी किडनी ख़राब हो गई मेरी खुद की। ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे। क्यों? क्योंकि पता है अगले महीने मैं आप लोगों को बताऊँ, इन्हीं दिनों में मेरे पति का डायलिसिस चल रहे थे। ये जुलाई का जो टाइम था ना, अगस्त में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना, तो ये वो ही दिन है जो मतलब मैंने देखे थे। तो ये दिन ऐसे हैं, देखो हम कुछ भी नहीं सोचती ना मैं, तब भी मेरे दिमाग में वही किडनी डायलिसिस मेरे हस्बैंड वो चीज़ें दिमाग में ना घूमने लग जाती हैं इन दिनों। क्योंकि ऐसे जैसे जैसे दिन पास आता है ना, ऐसा मतलब ये दिन जो है ना वो सबसे ज़्यादा ऐसे याद आते हैं कि देखो 3 जुलाई को विहान का जन्मदिन हुआ था, उसके बाद 10 जुलाई को डॉक्टर ने बोला कि मेरे हस्बैंड की किडनी ख़राब हो गई। फिर उसके बाद 11 अगस्त को पहला डायलिसिस हुआ मेरे हस्बैंड का, 11 या 12 अगस्त को गंगाराम में।
और फिर 3-4 दिन बाद मतलब ऐसे उनकी हालत फिर बिगड़ गई थी और फिर वो गुजर गए। तो इस तरीके से ना ये जो टाइम है ना, ये अपने आप ही ऐसे एक ना अजीब सा मूड ना अपने आप ही होने लग जाता है, चाहे आप कितना भी कोशिश करो, ये दिन ऐसे ही होते हैं। मतलब ये अगस्त का महीना और ये जुलाई एंड, इन दिनों ना थोड़ा सा मूड थोड़ा सा बिना रीज़न अपसेट हो जाता है। तो मेरे पापा तो बोलते हैं कि हमारे परिवार में अगस्त का महीना बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे जितनी भी डेथ हुई है ना बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना जो जवान मौतें हुई हैं वो अगस्त के महीने में हुई हैं बहुत ज़्यादा। हमारी फैमिली के लिए अगस्त का महीना बिल्कुल अच्छा नहीं है। होता है ना हर फैमिली के लिए कोई एक महीना ऐसा होता है जब कहते हैं कि यार ये महीना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देखो सब्जी रोटी तैयार हो गई थी और विहान को भी खाना अच्छे से खिला दिया, मैंने भी पेट भर के खाना खिला दिया। फिर विहान को नहला धुला के तैयार करके फिर ट्यूशन छोड़ दूँगी। फिर मैं अपना घर के कामों में लगी रहती हूँ, क्योंकि 2.5 घंटे की विहान की ट्यूशन की क्लास होती है। और यहाँ मैं आप लोगों को वॉलपेपर दिखा रही हूँ, ये ऊपर का ही देखो जी वॉलपेपर। मैं यहाँ अच्छा लगता है ना वैसे कमरे में थोड़े से वॉलपेपर वगैरह लगवा लो तो बस थोड़ी सी रौनक सी बन जाती है कमरे की। तो देखो छोटा सा ही घर है, देखो कोई इतनी पैसे वाली तो मैं हूँ नहीं, आप लोगों को भी पता है। बस अपना गुजारा चल रहा है, एक कमरे का घर है जहाँ बैठे हैं आराम से। 2 फ्लैट है एक एक कमरे के, एक विहान को दे दूँगी फ्लैट जिसमें अपना ये अपनी घर गृहस्थी शुरू कर लेगा कुछ सालों बाद, है ना, अपनी ज़िंदगी शुरू कर लेगा। तो यहाँ देखो इस तरीके से। अच्छा जी, अब विहान को देखो खाना खिला रही थी मैं, बैठे बैठे मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बना ली। और ये टी शर्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, आप लोग भी देखो, मेरे को बहुत पसंद है इस टी शर्ट का कलर भी और डिज़ाइन भी। ये जो आगे जो इस टी शर्ट में जो फ्रंट का डिज़ाइन है ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये देख सकते हो आप लोग इस तरीके से ब्लैक का मतलब कुछ ऐसे डिज़ाइन है। और ये क्लोविया से ख़रीदी थी मैंने टी शर्ट, और कितने साल हो गए, मेरे कपड़े काफ़ी अच्छे चलते हैं। आप लोग भी देखो डेली पहनती हूँ टी शर्ट पजामे वगैरह, और देखो फिर भी मेरी टी शर्ट्स वगैरह वही पहन रही हूँ मैं, कितने साल हो गए देखो ये कपड़े आप लोगों ने वीडियो में देखते हुए मुझे पहनते हुए, सही चल रहे हैं अभी भी। तो चलो एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।